भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 28। ये शात्वंतगतम पापन जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन ते मां दृव्रता। जो अपने पापों को तपस्या और सत्कर्मों से पूरी तरह धो चुके हैं और जो अटूट आध्यात्मिक अनुशासन के साथ पाप मुक्त जीवन जीने के लिए समर्पित हैं, केवल वे ही वास्तव में देवी को प्राप्त कर सकते हैं। पापी मोह में बंधे रहते हैं, द्वंद्व में फंसे रहते हैं और अपनी प्रकृति और दिव्य गुणों के बीच निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी देवी तक नहीं पहुंच सकते। योग का मार्ग एक आंतरिक यात्रा है जो पाप से लेकर पूर्ण शुद्धता की ओर बढ़ता है। केवल वे लोग जो पूरी तरह से निष्पाप हो गए हैं और 6 आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके मोह को जीत चुके हैं, वे ही अद्वैत की अवस्था में लौट सकते हैं, जहां अपने और दिव्य देवी के बीच अच्छाई और पवित्रता में कोई भेद नहीं रहता। देवी केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने उनके समान स्तर की निष्पापता और पवित्रता प्राप्त की है। यहाँ पर भजनते शब्द का अर्थ पाने की कोशिश करना है। भगवद गीता के अनुसार कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि जब कोई अपने पिछले पापों और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, तो तब सहित सभी कार्यों को शुद्ध हृदय से आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। यह आत्मा अनुशासन की शक्ति को दर्शाता है, जो आंतरिक शुद्धता और दिव्य तेज प्राप्त करने में सहायक होता है। ये सिद्धांत इस विचार से मेल खाता है कि केवल शुद्धिकरण के माध्यम से ही कोई उच्च आध्यात्मिक अवस्था और दिव्यता से एकता प्राप्त कर सकता है। तप और आत्मा अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति एक शुद्ध और प्रबुद्ध अवस्था प्राप्त करता है, जो शाश्वत कल्याण सुनिश्चित करता है। ये पुष्टि करता है कि तप और सत्कर्मों के माध्यम से शुद्धिकरण दिव्य साक्षात्कार की ओर ले जाता है। देवी, जो पृथ्वी का दिव्य सार है, से सच्ची एकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से निष्पाप और शुद्ध बनना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, अश ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ब्राह्मी स्थिति में रहना आत्मा की मूल शुद्ध अवस्था को बनाए रखना है, अमत सभी नकारात्मक गुणों से मुक्त और पापरहित। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि हर आत्मा को अपनी शुद्धतम अवस्था में रहना चाहिए। जो लोग 6 रिपुओं के प्रभाव में आ जाते हैं, वे माया में फंस जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खो देते हैं। जीवन का उद्देश्य इसकी सीमाओं को पार करना है, बिना जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में उलझे। ये भावनाओं के जल में प्रवेश करने के समान है, केवल अछूते और शुद्ध रूप में इससे बाहर निकालने के लिए। केवल वे लोग जो सांसारिक जीवन से अप्रभावित रहते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं और आत्मा की शुद्ध स्थिति को बनाए रखते हैं, वे ही देवी के साथ योग में रहते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करते हैं और एक ही जीवन काल में जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, अग्ने सख्यम तप ते गंत्वा उरुष्यत त्रायस पुनः स्वस्ति। यहाँ अग्नि तपस्या का प्रतीक है, एक अनुशासित जीवन जो मन के 6 शत्रुओं का विरोध करने के लिए समर्पित है। यह एक धार्मिक जीवन जीने का तरीका है, जैसा कि एक साधु का होता है। नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और ईमानदारी से जीवन जीना कष्टकारी हो सकता है, जिसे अग्नि के प्रतीक से दर्शाया गया है, लेकिन यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है।
सख्यम मैत्री संगति और दिव्य अनुग्रह प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को देवी के साथ योग में एकता प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना और धर्म का पालन करना आवश्यक है, जो तपश्चर्या को अपनाने की मांग करता है। यह अनुशासन, आत्मसंयम और एक आंतरिक अग्नि के माध्यम से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसमें प्रलोभनों का विरोध करना और ऐसे कार्यों का चयन करना शामिल है जो दूसरों को कोई हानि न पहुंचाएं, जिससे एक धार्मिक जीवन सुनिश्चित होता है। इस मार्ग का अनुसरण करने से कल्याण, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे केवल देवी ही प्रदान कर सकती हैं। वह सर्वोच्च सत्ता, सभी अलौकिक शक्ति का स्रोत और पृथ्वी पर सभी धन की अंतिम नियंत्रक है। मोक्ष केवल उनकी कृपा से प्राप्त होता है जो व्यक्ति के कर्मों से निर्धारित होता है। यह अनंत की यात्रा का प्रतीक है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को पार कर अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्ची मुक्ति तब प्राप्त होती है जब आत्मा देवी के साथ योग में रहती है, अपनी मूल शुद्ध स्थिति को बनाए रखती है। यदि यह शुद्धता मृत्यु के क्षण तक बनी रहती है तो केवल तभी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सुश्चंद्रया नः सुम्न भावाति विश्वायुर्धायी तपसा विराजन। केवल तपश्चर्या आत्मा और देवी के बीच समानता स्थापित कर सकती है, जो स्वयं तपस्या के माध्यम से चमक रही है। जब आत्मा इस अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह भी तेजस्वी हो जाती है। ये श्लोक आत्मा अनुशासन और तपस्या के महत्व को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक पवित्रता और तेज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह इस विचार को मजबूत करता है कि आंतरिक शुद्धिकरण से दिव्य अनुग्रह और ज्ञान प्राप्त होता है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति, जो शुभ और तेजस्वी है, हमें एक पवित्र और सद्भावनापूर्ण मन से आशीर्वाद दे। तपस्या के माध्यम से पोषित व्यक्ति दिव्य आभा से चमकता है। भगवद गीता आगे कहती है, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो व्यक्ति योग में स्थित होता है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सभी प्राणियों में देवी को देखता है, वह कर्म करते हुए भी अप्रभावित रहता है। ये श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि केवल वे जो योग और आत्म संयम के माध्यम से अपने आंतरिक अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, वे ही दिव्य एकता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में आगे कहा गया है, अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मा शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और परिग्रह का त्याग करता है, जो निर्मम और शांत रहता है, वह ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। केवल पूर्ण रूप से शुद्ध व्यक्ति ही दिव्य देवी से एकत्व प्राप्त कर सकता है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि 1. केवल वे जो अच्छे कर्मों, तपस्या और आत्मा अनुशासन के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करते हैं, वे ही दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। 2. माया पापियों को बांधती है, उन्हें द्वैत में रखती है और अद्वैत की अनुभूति से वंचित करती है। 3. आत्मा शुद्धिकरण के लिए आंतरिक शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। 4.
अंतिम लक्ष्य अजर, निर्वाण और अद्वैता है, जहां व्यक्ति देवी के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 28। येषा त्वन्कृतं पापं जनाना पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृव्रता। Those whose sins have been completely washed away through penance and righteous deeds, and who dedicate themselves to a life free from sin with unwavering spiritual discipline, are the only ones who can truly attain the goddess. Sinners remain bound by illusion, caught in duality, and constantly torn between their nature and divine virtues. Such individuals can never reach the goddess. The path of yoga is an inward journey, progressing from sinfulness to absolute purity. Only those who have become entirely sinless and have conquered illusion by mastering the 6 inner enemies can return to the state of Advaita, where there is no distinction between oneself and the divine goddess in terms of goodness and purity. The goddess unites only with those who have achieved the same level of sinlessness and purity as her. According to the Bhagavad Gita, Kayen mansa buddhya kaivalerendriyaipi yoginah karm kurvanti sangal tyaktva tushudhaye. Yogis perform actions with their body, mind, intellect, and senses, relinquishing attachment solely for the purification of the self. This verse underscores that once free from past sins and attachments, actions, including austerities, should be undertaken with a purified heart for spiritual growth. It highlights the power of self-discipline in achieving inner purity and divine radiance, aligning with the principle that only through purification can one attain a higher spiritual state and unity with the divine. Through penance and self-discipline, one attains a purified and enlightened state that ensures eternal well-being. This confirms that purification through tapa and righteous deeds leads to divine realization. To achieve true union with the goddess, the divine essence of the earth, one must become completely sinless and pure. The Bhagavad Gita states, Asha brahmi sthiti, parth nena prapya vimuhyati. Sthitva syamantakaalepi brahma nirvanam rachati. Remaining in the state of Brahma means preserving the soul's original, pure state, immortal, free from negative attributes, and untouched by sin. This verse emphasizes that every soul is meant to remain in its purest form. Those who fall under the influence of the 6 ripus become trapped in Maya and lose the path to moksha. The purpose of life is to transcend its limitations without becoming entangled in the cycle of birth and rebirth. It is akin to entering the waters of emotions with the sole intention of emerging untainted. Only those who remain unattached to worldly life, free from the influence of Maya, and preserve the soul's pure state remain in yoga with the goddess. Such individuals alone attain moksha and escape the cycle of birth and rebirth in a single lifetime. The Rigveda states, Agne sakhyam tapte gantva urushyat rayasvanah swasti. Here, Agni symbolizes tapasya, a disciplined life dedicated to resisting the 6 enemies of the mind. It is a righteous way of living, much like that of a sadhu. Upholding moral values and living honestly may bring suffering, symbolized by Agni, but it is essential for spiritual progress. To attain Sakhyam, friendship, companionship, and divine favor, one must achieve union with the goddess through yoga.
This requires preserving the purity of the soul and adhering to dharma by embracing tapashcharya, which demands endurance, self-discipline, and purification through an inner fire of restraint. It involves resisting temptations and choosing actions that cause no harm to others, ensuring a righteous life. Following this path leads to well-being, prosperity, and ultimately moksha, which can only be granted by the goddess. She is the supreme authority, the source of all supernatural power, and the ultimate controller of wealth. Moksha is attained solely through her grace, determined by one's karma. It represents the journey into the infinite Anant, transcending the cycle of birth and rebirth, leading to ultimate liberation. True liberation is achieved when the soul remains in yoga with the goddess, maintaining its original pure state. If this purity is preserved until the moment of death, only then can moksha be attained. The Rigveda affirms, Sushchandraya nah sumna bhavati vishwayurdhayi tapasa virajan. Only tapascharya can establish equality between the soul and the goddess, who shines through tapascharya. Once the soul attains this state, it too becomes tejasvi. This verse underscores the significance of austerity and self-discipline in achieving spiritual purity and radiance. It reinforces the idea that inner purification leads to divine grace and enlightenment. May the universal life force, radiant and auspicious, bless us with a pure and benevolent mind. Sustained through penance, one shines with divine brilliance. The Bhagavad Gita further states, Yogayukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Kurvannapi na lipyate. A person established in yoga, with a purified soul, a conquered mind, and controlled senses, who perceives the self in all beings and all beings in the self, remains unattached even while performing actions. This verse highlights that only those who cleanse their inner being through yoga and self-mastery can attain divine union. Another verse from the Bhagavad Gita declares, Ahankar balam darp kamam krodha parigraham vimuchya nirma shanto brahmhuyaya kalte. One who abandons ego, pride, desire, and anger, and remains peaceful and selfless, attains the state of Brahman. Only those who are completely purified can unite with the divine goddess. The Vedas, Upanishads, and Bhagavad Gita consistently emphasize that 1. Only those who purify themselves through good deeds, penance, and self-discipline can attain the divine. 2. Maya binds sinners, keeping them in duality and preventing realization of Advaita. 3. Mastering the inner enemies Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya is essential for self-purification. 4. The ultimate goal is Ajar, Nirvana, and Advaita, where one attains complete unity with the divine goddess and the essence of the universe. Bhagavad Gita, Adhyay 7, Shlok 29. जरामृं मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। देवी किसी को मृत्यु नहीं देती, वह केवल प्राकृतिक मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। आत्महत्या भी एक पाप मानी जाती है। जो मोक्ष की खोज में होते हैं, वे जन्म से अपनी शुद्ध अवस्था को बनाए रखते हैं और देवी के साथ पवित्र योग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
जन्म देवी के हाथ में होता है, लेकिन वह किसी देवता या ब्रह्मा को जो पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता है, अस्वीकार नहीं कर सकती। इसी प्रकार वह किसी का जीवन नहीं लेती, बल्कि केवल प्राकृतिक मृत्यु के लिए उत्तरदायी होती है। मोक्ष पूरी तरह से मानव के कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के क्षण में यदि आत्मा अद्वैत की अवस्था प्राप्त कर लेती है, अर्थात देवी के साथ दिव्य योग में समाहित हो जाती है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह अपने मूल स्रोत में लौट सकती है। अन्यथा उसे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में बने रहना पड़ता है। योग देवी के साथ अद्वैत को दर्शाता है, जहां आत्मा और दिव्यता में कोई भेद नहीं होता। प्रत्येक जीव जन्म के समय इस अद्वैत की अवस्था में होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है। ये सिद्धांत आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। ये दर्शाता है कि कोई बाहरी शक्ति, चाहे वह दिव्य, सामाजिक या परिस्थितिजन्य हो, हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये यात्रा पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है और प्रत्येक निर्णय उसकी नियति को आकार देता है। सब कुछ कर्म के अनुसार संचालित होता है। कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्ति का कर्म ही उसकी नियति को पूर्ण सटीकता के साथ निर्धारित करता है। ये सत्य इस धारणा को चुनौती देता है कि दैवीय हस्तक्षेप या बाहरी बल भाग्य को बदल सकते हैं। इसके बजाय यह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके हालात को परिभाषित करते हैं। आपका जीवन पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपने कार्यों, निर्णयों और मानसिकता को नियंत्रित करते हैं। कोई और आपकी सफलता, खुशी या व्यक्तिगत विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरों को दोष देने से, चाहे वह माता पिता, समाज या भाग्य हो, वास्तविकता नहीं बदलती। सच्चा परिवर्तन स्वयं जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है। जीवन हमेशा न्यायसंगत नहीं हो सकता, लेकिन चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके मार्ग को परिभाषित करती है। भगवद गीता में देवी श्री कृष्ण अवतार के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य गुणों का वर्णन करती है। श्री भगवान उवाच अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञानयुग व्यवस्थितिः दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक दिव्य गुणों में निडरता, मन की शुद्धता, आंतरिक स्पष्टता, ईमानदारी, ज्ञान में स्थिरता, स्वाध्याय जो स्वयं देवी से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, दान, आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण और सरलता शामिल हैं। निरंतर प्रयास, जिसे संस्कृत में यज्ञ कहा जाता है, और तपस्या जन्मजात अच्छाई को बनाए रखने का निरंतर प्रयास दर्शाती है। अन्य गुणों में सत्यनिष्ठा, अहिंसा, करुणा, तेज, क्षमा, संकल्प, स्वच्छता, वैरभाव का अभाव, द्वेष और अहंकार की अनुपस्थिति, त्याग, भौतिक वस्तुओं से निर्लिप्तता, शांति, निंदा से दूर रहना, दोषारोपण से बचाव, कोमलता, विनम्रता, आत्मसंयम और भावनात्मक स्थिरता शामिल है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उससे दिव्य प्रकृति प्राप्त होती है और वह मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। यह आत्मा की निर्बलता से प्राप्त नहीं होती, न ही लापरवाह कार्यों से, न ही अनुशासनहीन तपस्या से। केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त करता है जो भक्ति और आत्मशुद्धि के साथ प्रयास करता है।
जो इस सत्य को समझते हैं वे नकारात्मकता से दूर रहते हैं और दिव्य ज्ञान व भक्ति में लीन रहते हैं। ऋग्वेद के श्लोक आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि और निर्भयता के महत्व को उजागर करते हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान और आत्मानुशासन आत्मिक मुक्ति और मोक्ष के माध्यम से अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुते अस्य स तथा भवति, स यो वै तत्सत्यम वेद सोस्मा लोकात् प्रेत्य स आत्मान एवं विद्वान अमृतम भवति। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा बनता है। जब परब्रह्म जन्म लेता है और पृथ्वी से विदा होता है तो उसका मोक्ष केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सब कुछ, जिसमें मोक्ष भी शामिल है, पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जन्म देवी के अधीन है, लेकिन वह किसी भी देवता या ब्रह्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने से नहीं रोकती। इसी प्रकार वह किसी का जीवन नहीं लेती, बल्कि केवल प्राकृतिक मृत्यु की व्यवस्था करती है। फिर भी मोक्ष केवल मानव के कर्मों पर निर्भर करता है। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति को अपने प्रयासों के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को पतन से बचाना चाहिए। आत्मा स्वयं की मित्र भी हो सकती है और शत्रु भी। देवी ने श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से आत्मप्रयास और आत्मोत्तरदायित्व के महत्व को स्पष्ट किया है। व्यक्ति की मानसिकता और कर्म ये निर्धारित करते हैं कि वह स्वयं का सबसे बड़ा मित्र बनेगा या सबसे बड़ा शत्रु। आत्मानुशासन, सकारात्मक सोच और धार्मिक कर्मों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को ऊपर उठाता है, जबकि लापरवाही और नकारात्मकता से पतन होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 29। जरामृं मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। The goddess does not grant death to anyone, she is responsible only for natural death. Suicide is also considered a sin. Those who seek moksha maintain their pure state from birth, striving for sacred union with the goddess to attain the state of yoga. Only through this path can one achieve moksha. Those who understand this truth distance themselves from negativity, immersing in divine knowledge and devotion. When Par-Brahma, the male soul from beyond earth, called as Devta in Vedic texts, takes birth and departs, their moksha is determined solely by karma. Everything, including liberation, is governed by one's actions. Birth is in the hands of the goddess, yet she cannot refuse any Devta or Brahma who chooses to take birth on earth. Likewise, she does not take life but is responsible only for natural death. Moksha is entirely dependent on human karma. At the moment of death, if the soul has attained Advaita, the state of divine union with the goddess, only then can it be liberated and return to its original source. Otherwise, it continues in the cycle of birth and rebirth. Yoga signifies Advaita with the goddess, where the soul and the divine are indistinguishable. Every being is inherently in this state of Advaita at birth. To attain moksha, one must preserve this purity.
This principle reinforces self-reliance and personal accountability, emphasizing that no external force, divine, societal, or circumstantial, will intervene. The journey is solely one's responsibility, and every choice shapes one's destiny. Everything is governed by karma. No external power will intervene. One's karma determines fate with absolute precision. This truth challenges the notion that divine intervention or external forces alter destiny, instead emphasizing that actions define one's circumstances. Your life is entirely your responsibility. You control your actions, decisions, and mindset. No one else is responsible for your success, happiness, or personal growth. Blaming others, whether parents, society, or fate, does not change reality. True transformation begins with taking ownership. Life may not always be fair, but one's response to challenges defines the path forward. In Bhagavad Gita, goddess using Sri Krishna avatar describes divine qualities leading to enlightenment and moksha. Shri Bhagwan Uvach. Abhe sattva shuddhir jnanayuga vyavasthiteh. दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता. Bhavanti sampadam devim vijatasya bharat. The divine qualities that lead to spiritual enlightenment and liberation include fearlessness, purity of mind, inner clarity, honesty, steadfastness in knowledge, self-study, self-enlightenment by learning from the goddess charity, self-restraint, control over the senses, and straightforwardness. Dedication to constant effort, known as yajna, and austerity signifies a continuous pursuit of innate goodness. Other virtues include truthfulness, non-violence, compassion, vigor, forgiveness, determination, cleanliness, non-enmity, absence of malice and excessive pride, renunciation, detachment from material possessions, tranquility, non-slanderous speech, absence of fault-finding, gentleness, modesty, humility, and emotional steadiness. A person who embodies these virtues possesses a divine nature and follows the path toward moksha. This self is not attained by the weak, nor by careless action, nor by penance without discipline. Only one who strives with devotion and self-purification attains it. Those who understand this truth distance themselves from negativity, immersing themselves in divine knowledge and devotion. Verses from the Rigveda emphasize the importance of wisdom, self-purification, and fearlessness in overcoming mortality. They highlight that knowledge and self-discipline lead to spiritual liberation and immortality through moksha. The Brihadaranyaka Upanishad affirms, Yatha karm yatha shruthe asya sa tatha bhavati. Sayoha vetat satyam ved, sosma lokat pretya sa atman evam vidwan amritam bhavati. A person becomes virtuous through righteous actions and sinful through sinful actions. When Parabrahma takes birth and departs, their moksha is determined solely by karma.
Everything, including liberation, depends entirely on one's actions. Birth is governed by the goddess, but she does not refuse any devata or brahma choosing to take birth. Similarly, she does not take life but governs natural death. However, moksha remains solely dependent on human karma. The Bhagavad Gita affirms, Uddharedatmanatmanatmanmavsadayet, Atmaiv hyatmano bandhuratmaiv ripuratmana. One must elevate oneself through personal effort and avoid self-degradation. The self is one's own friend, yet it can also be one's enemy. Using Sri Krishna as an avatar, the goddess emphasizes self-effort and responsibility in both spiritual and personal growth. The mind and actions determine whether one becomes their own ally or adversary. Through self-discipline, positive thinking, and righteous action, one uplifts oneself, while neglect and negativity lead to downfall. भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30 साधिभूताधिदेव मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी समस्त मानव समाज को बता रही है कि जो आत्माएं इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और एक भौतिक शरीर धारण करती हैं, वे प्रारंभ में मुझसे योग में होती हैं। अपने जीवन के दौरान वे अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करती हैं। यदि वे अपनी जन्मजात स्थिति को बनाए रखते हैं, तो वे इस संसार से ऊपर उठ सकती हैं। अन्यथा वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती हैं। वह कहती हैं, इस सत्य को सदैव स्मरण रखना। देवता शब्द उन आत्माओं को संदर्भित करता है जो अन्य लोकों से पृथ्वी पर एक अस्थायी प्रवास के लिए आती हैं, केवल एक ही प्रयास में मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से, बिना जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे। लेकिन यदि वे अपनी जन्मजात पवित्रता और निष्कलंकता को बनाए रखने में असफल हो जाती हैं, तो वे इस अंतहीन चक्र में फंस जाती हैं। उन्हें अपने कर्मों के फलस्वरूप हजारों वर्षों तक विभिन्न जीवन रूपों से गुजरना पड़ता है। अपने सभी पिछले कर्मों का भोग करने के बाद ही वे मानव जन्म प्राप्त करती हैं, जो मोक्ष का एकमात्र द्वार है। वह स्पष्ट रूप से सभी को इसे याद रखने का निर्देश देती है और प्रत्येक को निरंतर प्रयास करने की सलाह देती है कि वे जन्म के समय जितने शुद्ध और निर्दोष थे, वैसे ही बने रहें। ऐसा करने से वे देवी के साथ योग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वह उन्हें मोक्ष के मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। इस शुद्धता और आत्मा अनुशासन की अटूट और निरंतर साधना को संस्कृत में यज्ञ कहा जाता है। ऋग्वेद यह वर्णन करता है कि प्रत्येक आत्मा शुद्धता की अवस्था में प्रारंभ होती है, लेकिन अपने कर्मों के कारण जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। पुनर्नवत्यरुहचोचिष्केशे ऋषिणा सप्तहोत्रा सपर्यन्ति स्वधाभिर्यथा नरो नुवृत्तः। ये श्लोक इस बात पर बल देता है कि आत्मा, जो मूल रूप से शुद्ध होती है, यदि वह धर्मयुक्त कर्मों द्वारा अपनी शुद्धता बनाए रखने में असफल रहती है, तो उसे कई बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अथर्ववेद में पृथ्वी पर देवताओं के उद्देश्य को समझाया गया है। यो विश्ववे समदसो जनोसी यमस्य यो नो निहितो याइषे स पुनर्जयते देवताया स सर्वेशा भुवनाना स्वामी।
ये श्लोक देवताओं की प्रकृति को वर्णित करता है, जो अन्य लोकों से अवतरित होते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के चक्र में फंसने का जोखिम उठाते हैं, जो अन्य लोकों से आता है। वह एक सांसारिक प्राणी बन जाता है, जन्म लेकर मृत्यु के गर्भ में स्थापित हो जाता है, प्रारंभ में दिव्य नियंत्रण रखता है, बार बार पुनर्जन्म लेता है, अंततः यज्ञ रूपी तपस्या के माध्यम से सभी लोकों का स्वामी बनने की क्षमता प्राप्त करता है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि देवता, जो अन्य लोकों से आए हुए आत्माएं हैं, वे पृथ्वी पर अस्थायी प्रवास के लिए उतरते हैं, इस उद्देश्य से कि वे एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन यदि वे अपनी मूल शुद्धता को बनाए रखने में असफल रहते हैं, तो वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। केवल अपनी मूल शुद्धता को संरक्षित करके ही वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यथा कर्म यथा श्रुते अस्य स तथा भवति स यो वै तत् सत्यम वेद सोस्मा लोकात् प्रेत्य स आत्मान एवं विद्वान अमृतम भवति। यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि कर्म ये निर्धारित करता है कि आत्मा बंधन में रहेगी या मुक्ति प्राप्त करेगी। मोक्ष केवल व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जो अपनी मूल शुद्धता बनाए रखने में असफल रहते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक विभिन्न जीवन रूपों में भटकना पड़ता है, जब तक कि वे पुनः मानव जन्म प्राप्त नहीं करते, जो मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। भगवद गीता में यज्ञ निरंतर प्रयास की भूमिका को उजागर किया गया है। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तस्सङ्गः समाचर। ये श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि पवित्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। यज्ञ, जो आत्मा अनुशासन और आध्यात्मिक साधना को संदर्भित करता है, मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। इसके बिना आत्मा जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से देवी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जन्म के समय की शुद्धता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास ही सच्चा यज्ञ है। जो कर्म इस यज्ञ के प्रति समर्पित नहीं होते, वे इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, पूर्ण समर्पण और बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाओ। मुंडक उपनिषद के अनुसार नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्य न बहुना श्रुतेन यमेव शृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह उपनिषद मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा से एकत्व का अंतिम लक्ष्य बताता है। आत्मा केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होती, न बुद्धि से, न अत्यधिक अध्ययन से। केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जो पूरी श्रद्धा से प्रयास करते हैं। ऐसे साधक को परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। ये श्लोक पुष्टि करता है कि मोक्ष आत्मा अनुशासन, भक्ति और शुद्ध इरादे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो देवी के साथ योग की स्थिति में रहते हैं, वे अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आत्मा जन्म से ही योग की स्थिति में होती है, लेकिन उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी पवित्रता को निरंतर प्रयास यज्ञ के माध्यम से बनाए रखना आवश्यक है। देवता, जो अन्य लोकों से आए हुए आत्माएं हैं, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन यदि वे शुद्ध नहीं रहते तो वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं।
कर्म ही सब कुछ नियंत्रित करता है और केवल धर्मयुक्त कर्म और आध्यात्मिक अनुशासन ही जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। दिव्यता के साथ योग ही मोक्ष का मार्ग है और इसके लिए अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है, जैसा कि भगवद गीता, ऋग्वेद और उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार देवी के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय की शुद्धता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिससे वह मोक्ष प्राप्त करने के English translation, Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 30. साधिभूताधिदेव मा साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतस। O Arjunas, listen. The souls that take birth on this earth and assume a physical form are initially in a state of yoga with me. Throughout their lives they strive to maintain the purity of their soul. Only if they preserve the state they were born with can they transcend this planet. Otherwise, they become trapped in the cycle of birth and death. She says, always remember this truth. The term Devata refers to those souls who come to earth from another realm for a temporary stay, with the sole purpose of attaining liberation in a single attempt, without becoming entangled in the cycle of birth and rebirth. However, as they fail to maintain their innate purity and sinlessness, they get caught in this endless cycle. They must pass through various life forms for thousands of years, enduring the consequences of their actions. Only after suffering for all their past deeds do they attain a human birth, the only gateway to liberation, known as moksha. She explicitly instructs all to remember this and advises everyone to make continuous efforts to remain as pure and innocent as they were at birth. By doing so, they can achieve a state of yoga with the goddess, allowing her to guide them toward the path of moksha. This unwavering and relentless pursuit of purity and self-discipline is known as yajna in Sanskrit. The Rigveda describes how every soul begins in a state of purity but, due to its actions, becomes entangled in the cycle of birth and rebirth. Unanavatya ruhachochishteshe rushina. Sapthotra saparyanti swadhabhiryatha naro nuvrata. This verse emphasizes that the soul, originally pure, must undergo multiple rebirths if it fails to maintain its purity through righteous actions. The Atharvaveda explains the purpose of devatas on earth. Yo Vishwade samriso janosi yamasya yo no nihito yaishe. Sa punarjayate devtaya sa sarvesha bhuvanana swami. This verse describes the nature of devatas, who descend from other realms but risk becoming trapped in the cycle of rebirth. The one who comes from other realms becomes an earthly being, is placed in the womb of mortality by taking birth and taking form, initially possesses divine control, is reborn again and again, ultimately has the potential to become the master of all realms, by the process of yajna called tapascharya. This verse illustrates that devatas, souls from other realms, descend for a temporary stay with the intention of attaining moksha in a single lifetime. However, if they fail to maintain their purity, they fall into the cycle of birth and death. Only by preserving their original purity can they achieve liberation. According to the Brihadaranyaka Upanishad, यथा कर्म यथा श्रुते अस्य स तथा भवति स यो ह वै तत् सत्यम वेद सोऽस्मात् लोकात् प्रेत्य स आत्मान एवं विद्वान् अमृतम भवति.
This Upanishad asserts that karma determines whether a soul remains trapped or attains liberation. Moksha is solely determined by one's actions. Those who fail to maintain their original purity must endure various life forms for thousands of years before receiving another chance as a human, the only path to liberation and the realization of the soul's true essence. The Bhagavad Gita highlights the role of yajna, continuous effort. Yagyathat karmananyatra lokoyam karm bandhana. Tadarth karm kaunteya muktasanga samachar. This verse underscores the necessity of relentless effort to maintain purity. Yajna, which refers to continuous self-discipline and spiritual effort, is the key to staying pure and attaining moksha. Without this effort, the soul remains bound to the cycle of birth and rebirth. Through the avatar of Sri Krishna, the goddess has already explained that constant effort to maintain one's purity is at birth as the only true effort, known as yajna in Sanskrit. Actions performed without dedication to this yajna lead to bondage in this world. Therefore, O Arjuna, perform your duty with full dedication and without attachment. According to the Mundaka Upanishad, Nayamatma pravachnen labhyo na medha na bahuna shrutin. Yamevesh vrinute ten labhya tasyesh atma vivrinute tanu swam. This Upanishad emphasizes the ultimate goal of uniting with the divine to attain moksha. The self is not attained by mere discourse, nor by intellect or extensive study. It is attained only by those who strive with devotion. To such a seeker, the Supreme Self reveals itself. As they become self-enlightenment and Goddess starts guiding them. This verse reinforces that moksha is achieved through self-discipline, devotion, and pure intent. Those who remain in a state of yoga with the Goddess ultimately attain liberation. Every soul is born in a state of yoga but must maintain its purity through continuous effort, yajna, to achieve moksha. Devatas, souls from other realms, visit earth with the intent of attaining liberation, but if they fail to remain pure, they become trapped in the cycle of rebirth. Karma governs all, and only righteous actions and spiritual discipline can break the cycle of birth and death. Yoga with the divine as the path to moksha, requiring unwavering commitment, as emphasized in the Bhagavad Gita, Rigveda, and Upanishads. Thus, as instructed by the Goddess, one must make relentless efforts to remain as pure as at birth, allowing her guidance toward liberation.